एवरीवन, आज का टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज, व्हाट इज सीवेज? सीवेज इज ए collectively noun used to represent liquid or solid wastage carried off in sewers. It consists of domestic waterborne wastage including human and animal excreta, washing waters, and everything that goes down the drains of a town or a city. It also consists of industrial waterborne wastage as well as ground, surface, and atmospheric wastes which enter the sewerage system. The amount of sewage produced in our country is of the order million cubic meters day, यानी कि अबाउट 800 million gallons, about 30% of the above amount comes from urban areas. It estimated that only about 20% of one day sewage production of our country is treated and the rest 80% still remains to be treated and utilized. सीवेज का कंपोजिशन क्या होता है? सीवेज के कंपोजिशन में 2 टाइप्स के कंपोजिशन होता है. द कंपोजिशन ऑफ सीवेज मेनली डिपेंड्स अपॉन पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ वाटर एंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन. द सीवेज कंपोजिशन को हम 2 उसमें पढ़ सकते हैं, केमिकल कंपोजिशन एंड माइक्रोबियल कंपोजिशन. केमिकल कंपोजिशन में chemically the sewage consists of approximately 99% water and 1% inorganic and organic matter in suspended and soluble form. Cellulose, protein, fats and various inorganic particulate matter exist in suspended state, whereas sugars, fatty acids, alcohols, amino acid and inorganic ions constitute the soluble form. Microbial composition में the microbial population per milliliter of sewage may vary from a few lakhs to several millions. Various types of microorganisms, for example microfungi, bacteria, protozoa, collectively called sewage fungus, are known to grow profusely in sewage. Viruses and many microbial genera have also been recorded from sewage. Bacteria occurring in sewage are mainly intestinal and soil inhabiting, and their common types of coliform, streptococci, clostridia, micrococci, proteus, pseudomonas and lactobacilli. ये सभी जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसके केमिकल कंपोजिशन में कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर सस्पेंडेड और सॉल्युबल फॉर्म में होता है, जिसमें कि लिग्नोसेलुलोज, सेलुलोज, प्रोटीन, फैट, वेरियस इनऑर्गेनिक मैटर और शुगर, फैटी एसिड, अल्कोहल, एमिनो एसिड जो है पाए जाते हैं. और इसके अलावा जो है इसमें जो सीवेज टाउन का होता है हमारी कंट्री में 350 ppm बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर एंड 52 ppm नाइट्रोजन, 45 ppm पोटेशियम एंड 16 ppm फॉस्फेट जो है सीवेज वाटर में मिलता है. सॉल्ट्स ऑफ सेवरल हैवी मेटल्स जैसे जिंक, क्रोमियम, निकिल, लेड, ये सभी भी प्रेजेंट होते हैं और परमिसिबल लेवल पर सीवेज में प्रेजेंट होते हैं ये सारे. माइक्रोबियल कंपोजिशन में बहुत लाख से लेकर मिलियन तक के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें माइक्रोफंजाई भी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआन्स होते हैं, जिसे कि हम सीवेज फंगस कहते हैं. और
इसके अलावा इसमें वायरसेस हैं माइक्रोबियल जेनरा में, वो सीवेज में प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया जो कि सॉयल इनहेबिटिंग में पाए जाते हैं, कॉलीफॉर्म, स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लास्ट्रीडिया, माइक्रोकोकाई, प्रोटियस, स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिली, ये सभी टाइप्स के माइक्रोबैक्टीरिया जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉयल में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सॉयल के कंपोजिशन में 2 टाइप्स का कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन एंड माइक्रोबियल कंपोजिशन। सीवेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर हम कहें तो सीवेज जो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन कंजप्शन वैल्यू जो होती है बहुत ही हाई होती है सीवेज में, एक्सट्रीमली हाई इन सीवेज। और द सीवेज ऑर्गेनिक मैटर अंडरगोज एनएरोबिक और पार्शियल डीकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑब्नॉक्सियस गैसेस जैसे कि CH3 है, CO है एंड हाइड्रोजन सल्फाइड ड्यू टू एनॉक्सिक कंडीशन। Besides being toxic, these gases react with water and produce acids। ये जो CH3, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एनॉक्सी कंडीशन में ये गैसेस जो है सीवर वाटर में प्रेजेंट होती हैं ऑर्गेनिक मैटर और एनेरोबिक फॉर्म में। और यहाँ पर ये गैसेस जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके ये एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स इन लार्ज क्वांटिटी मेक द सीवेज मोर एसिडिक, द मेकिंग इट अनफिट फॉर सपोर्टिंग लाइफ एक्टिविटीज़। ये एसिड जो होती हैं बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो है सीवेज में पाई जाती हैं और सीवेज वाटर को जो है एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, जिससे कि ये जो वाटर होता है वो किसी भी तरह की लाइफ एक्टिविटी के लिए उचित नहीं होता, अनफिट होता है। हैवी मेटल्स आर जनरली प्रेजेंट इन एबनॉर्मल कंसनट्रेशन इन सीवेज। बहुत सारे हैवी मेटल्स जो होते हैं सीवेज वाटर में प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में, एबनॉर्मल कंसंट्रेशन में सीवेज में पाए जाते हैं। यही कारण है कि जो कैरेक्टरिस्टिक सीवेज का है एनॉक्सी कंडीशन, हाई एसिडिटी, हाई हैवी मेटल कंसंट्रेशन एंड रिड्यूस्ड फोटोसिंथेटिक रेट ड्यू टू द पुअर एलिमिनेशन cause death of oxygen dependent organism such as aerobic microorganisms, plants and animals in sewage. This is the reason why sewage is dominated by the organisms capable of growing in anaerobic environment. यही रीज़न है कि सीवेज में चूँकि एनॉक्सिक कंडीशन, हाई एसिडिटी, हाई हैवी मेटल कंसंट्रेशन और रिड्यूस्ड फोटोसिंथेसिस रेट के कारण वहाँ पर जो है ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है, जिसके कारण कि सीवेज वाटर अगर हमारे मेन वाटर बॉडी से जा कर के, मेन रिसोर्सेज से जा कर के मिलता है तो वहाँ पर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इसलिए सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट करना आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए पहले सीवेज का डिस्पोजल करते हैं, उसके बाद सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं। Sewage disposal has become of primary importance nowadays as it brings undesirable and harmful effects on living beings। ये सीवेज का डिस्पोजल आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसकी अनडिजायरेबल हार्मफुल इफ़ेक्ट जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। अनरिलेटेड अनएडुकेटेड ट्रीटेड सीवेज इज जनरली डिस्पोज्ड ऑफ इनटू नेचुरल वाटर रिजर्वायर विदाउट टेकिंग इट्स pros and cons into account. It is so either because we are indifferent to the consequence or because we assume that the water reservoirs are sufficiently large and so located that sewage dilution prevents hazards. However, we can no longer or disposed sewage dilution in our natural water reservoirs. The solution of sewage pollution is not its dilution. वैसे हम कहते हैं कि पॉल्यूशन का सबसे अच्छा सलूशन है डाइल्यूशन, पर सीवेज का सिर्फ डाइल्यूशन करने से ही सीवेज पॉल्यूशन का नहीं होता है। इसके लिए आवश्यक हो जाता है सीवेज का ट्रीटमेंट करना।
It is necessary therefore that is sewage must be treated before its disposal so that we can on an hand save organisms including men from bad effects and on the other hand can utilize it is the maximum for our welfare. Disposal of sewage as such inadequately treated one generally leads of following consequences. इसको डिस्पोजल से पहले, सीवेज के डिस्पोजल से पहले सीवेज का ट्रीटमेंट आवश्यक हो जाता है. क्यों आवश्यक होता है? फ्रिक्वेंट डिसएमिनेशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लार्ज नंबर, क्योंकि इस तरह के सीवेज वाटर में जो होते बहुत से वाटर बॉर्न डिजीजेज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अधिक संख्या में इस सीवेज वाटर में रहते हैं. डिप्लेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन water leading to anoxious condition which may ultimately kill oxygen dependent aquatic life. इसमें जो होता है, चूँकि सीवेज वाटर में बीओडी बहुत अधिक होता है जिसके कारण वहाँ पर ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पर कम हो जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन लेस वाटर वहाँ पर रहता है. इसके कारण वहाँ पर बहुत सारे ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्वाटिक लाइफ जो होती है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, किल हो जाती है, जिससे कि हमारे बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर प्लांट्स वगैरह डेथ हो जाते हैं. क्रिएशन ऑफ ऑफेंसिव ऑर्डर एंड डिब्रीज एक्यूमुलेशन ड्यू टू विच वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिक्रीजेज. वहाँ पर चूँकि फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटेशियम इन सब की मात्रा अधिक होने के कारण यूट्रॉपिकेशन की प्रोसेस होती है. यूट्रॉपिकेशन मतलब सफिशिएंट न्यूट्रिशन होता है उन डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, जिसके कारण वहाँ पर जो होते हैं केवल एनॉक्सियस कंडीशन उत्पन्न होती है, बीओडी की मात्रा अधिक हो जाती है और वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है. इंक्रीज्ड डेंजर ऑफ स्विमिंग इन वाटर एंड डीएमिनिश्ड वैल्यू ऑफ वाटर फॉर अदर रिक्रिएशनल पर्पसेस. इस तरह के वाटर का यूज हम और दूसरे किसी कामों में नहीं ला सकते हैं, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाए. सीवेज का ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव मेन क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव, आवर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द सीवेज ट्रीटमेंट वुड बी टू किल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको किल करना. प्रिवेंट एनॉक्सिया, रेज टू पीएच एल्कलाइन साइड, यहाँ पर जो एनॉक्सी कंडीशन हो जाती है यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पे जो कम होती है वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेट करना. रेज द पीएच, पीएच को बढ़ाना जिससे एल्कलाइन साइड के उसे बढ़ करके वो पीएच ऐसा हो जाए कि उस वाटर जो है एसिडिक फॉर्म में ना रहे. इंक्रीज फोटोसिंथेटिक रेट, फोटोसिंथेटिक रेट को बढ़ाना वहाँ पर, जिससे कि वहाँ पर माइक्रो जो वहाँ का फ्लोरा है वो वाटर का डेवलप हो सके. रेट रिड्यूज ऑर्गेनिक कंटेंट, वहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उसको जो है उसका रेट रिड्यूज करना, उसको कम करना, ताकि वहाँ पर जो ग्रीन प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, एल्गी वगैरह है या और भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो अच्छे से सरवाइव कर सके और अपनी लाइफ कंप्लीट कर सके. When these objectives are achieved by the way of treating the sewage, the conditions prevailing in nature, natural water reservoir are induced in sewage water and the later can be reused. यानी कि सीवेज का ट्रीटमेंट करने का मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है कि उसमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल कर सकें, एनॉक्सियस कंडीशंस को वहाँ पर प्रिवेंट कर सकें, पीएच वैल्यू बढ़ा सकें, उस वहाँ पर फोटोसिंथेटिक रेट को बढ़ा सकें, इंक्रीज कर सकें और ऑर्गेनिक कंटेंट को हम कम कर सकें, ताकि वो वाटर जो है उसको आसानी से नेचुरल वाटर रिजर्वायर के साथ वो मिक्स भी हो जाए, तो वो सीवेज वाटर को मिक्स होकर के वहाँ पर
जो रिजर्वायर है, हमारा नेचुरल वाटर बॉडी है, वो जो है पॉल्यूशन ना होने पाए वहाँ पर, और वहाँ पर जो है उस सीवेज वाटर को फिर से यूज किया जा सके, यानी कि रीयूज किया जा सके। सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होती है वो कई तरीके से होती हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेसेस आर मैनी एंड वेरीड, कई तरह की होती हैं और उसका अलग अलग टाइप की होती हैं। यहाँ पर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेसेस जो हैं मेनली 2 टाइप्स की पढ़ेंगे, सिंगल ड्यूलिंग यूनिट सिचुएशन और दूसरी है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सिंगल ड्वेलिंग यूनिट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है आउटडोर टॉयलेट्स के थ्रू, सेकंड होती है सेप्टिक टैंक्स के थ्रू और थर्ड होती है इन हाफ टैंक्स के थ्रू। जिसमें फर्स्ट आउटडोर टॉयलेट्स बनाने के द्वारा हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको मेन रीज़न ये है कि आउटडोर टॉयलेट्स where plumbing installation cannot be undertaken for any reason, the toilets or water closet may be constructed outdoors. While this arrangement is undertaken, care could be taken to see that flies have no access to these and the changes of drainage from these joining water supplies are eliminated. Outdoor toilet यानी कि घर के बाहर थोड़ा सा दूरी पर टॉयलेट बनाया जाए और उसके पाइप वगैरह जो हैं उसका किसी भी ड्रेनेज होगा उसका वाटर सप्लाई किसी के पाइप वगैरह से किसी भी तरह से वो ज्वाइंट ना होने पाए, ना ही किसी तरह का लीकेज होने पाए, और वो जो है वहाँ पर उसी जगह पर उसको एब्जॉर्ब वाटर ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाए या एलिमिनेट कर दिया जाए। सेकेंड होता है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक ये फिगर में दिखाई दे रहा है। सेप्टिक टैंक जो कि यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में, इनको रेजिडेंशियल क्वार्टर वगैरह में यूज किया जाता है। बहुत लार्ज पैमाने पे नहीं बल्कि कुछ छोटी छोटी कॉलोनीज वगैरह में इनको इस तरह के टैंक का यूज किया जाता है, जिसे सेप्टिक टैंक कहते हैं। ऑल द रेजिडेंशियल सीवेज इज पास थ्रू सुटेबल पाइप्स लीडिंग टू ए टैंक located at a suitable place and made of metal और कंक्रीट। ये जो टैंक बना होता है वो मेटल और कंक्रीट का बना हुआ होता है। द हैवी पार्टिकल्स ऑफ सीवेज सेटल डाउन एंड अंडरगो एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन। जो इसमें मटेरियल होता है वहाँ पर सीवेज जो होता है वो हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, जिसको कि हम स्लज कहते हैं, और सीवेज जो होता है एनाएरोबिक कंडीशन में वहाँ पर डिकम्पोजिशन होता है, जिससे कि गैसेज एंड क्लियर वाटर जो है आकर के ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में इकट्ठा होता है, जिससे कि परफोरेटेड पाइप्स के थ्रू ये ग्राउंड वगैरह में के साथ मिक्स किया जाता है, या फिर जहाँ भी आवश्यकता होती है इस पानी को वहाँ तक पहुँचाया जाता है। द सेप्टिक टैंक डिवाइस शुड बी सो फिटेड दैट द सीवेज डज नॉट ड्रेन by the any chance into water supply of the residence. The sludge in the tanks must be periodically removed to prevent clogging of the pipes. यहाँ पर जो घरों का पानी है वो पाइप के थ्रू जो होता है हाउस सीवर लाइन के थ्रू यहाँ से अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद यहाँ सेडिमेंटेशन की प्रोसेस हो जाती है, जो कि एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है यहाँ पर, जिससे कि हैवी पार्टिकल स्लज वगैरह नीचे बैठ जाता है, और जो गैसेस होती हैं और जो वाटर होता है इस पाइप के थ्रू होता हुआ जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में कलेक्ट होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से जिस भी एरिया में जहाँ भी इस पानी को रीयूज करने के लिए आवश्यकता होती है, या फिर अगर कहीं आवश्यकता नहीं है तो इनको जो है फील्ड एब्जॉर्ब कर लेता है। और परफोरेटेड, ये छोटे छोटे छिद्रों वाले परफोरेटेड पाइप्स होते हैं जिनके द्वारा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स पर भेजे जाते हैं। इस तरह से सेप्टिक टैंक में जो होता है सेक्शनल व्यू यहाँ पर फिगर बनाए, स्लज इकट्ठा हो जाता है, जो पानी और गैसेस हैं ऊपर की ओर आकर के ये इस पाइप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक चला जाता है। यहाँ से फिर जहाँ भी आवश्यकता होती है पानी वहाँ तक पहुँचाया जाता है। ये सेप्टिक टैंक के थ्रू जो होता है सिंगल ड्वेलिंग यूनिट द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर जो भी स्लज या जो भी
इसका वेस्टेज मटेरियल है वो यहीं पर रह जाता है सेडिमेंटेशन सेप्टिक टैंक में, और जो ट्रीटेड वाटर होता है ये परफोरेटेड पाइप के थ्रू बाहर यूज करने के लिए ले लिया जाता है। सेकंड होता है इन हाफ टैंक। इन हाफ टैंक थर्ड टाइप का, दिस इज इन फैक्ट ए मॉडिफिकेशन ऑफ सेप्टिक टैंक। ये केवल सेप्टिक टैंक का मॉडिफिकेशन होता है, और यहाँ पर जैसे सेप्टिक टैंक केवल रेजिडेंशियल यूज के लिए होता है, लेकिन इन हाफ टैंक जो होता है कम्युनिटी सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो है 2 चैम्बर्स होते हैं, एक ये चैम्बर होता है, दूसरा ये होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं। द टॉप चैम्बर रिसीव्स सीवेज, ये जो टॉप चैम्बर होता है सीवर को रिसीव करता है, एंड द हैवियर पार्टिकल्स सेटल इन द लोअर चैम्बर। जो लोअर चैम्बर होता है वहाँ पर हैवी पार्टिकल्स वहाँ पर सेटल हो जाते हैं, एंड इनटू द लोअर चैम्बर आर स्लोली डिकम्पोज अंडर एनएरोबिक कंडीशन। और जो लोअर चैम्बर में इन एरोबिक कंडीशन में यहाँ पर जो स्लज वगैरह होता है नीचे की ओर बैठ जाता है, और ऊपर जो होता है ये डाइजेशन की चैम्बर में डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जहाँ हैवी स्लज वगैरह जो होती है यहाँ बैठ जाती हैं, और फिर पाइप वगैरह के थ्रू जो होता है ये स्लज जो है ये बाहर निकलता है, जिससे कि स्लज को जो है मैन्योर के रूप में यूज कर लेते हैं, और इससे जो गैस निकलती है जिसमें कि मीथेन गैस होती है, इस गैस का जो है यूज करते हैं फ्यूल वगैरह के रूप में, यानी कि गोबर गैस प्लांट वगैरह में इन गैसेस का यूज कर लिया जाता है। तो इसमें द गैस लिबरेट मेनली जो है मीथेन है, कैन बी ड्रॉन आउट थ्रू ए पैसेज एंड यूटिलाइज्ड एज फ्यूल। द सीवेज इफ्लुएंट यानी कि सीवेज वाटर इज आइदर लेट इन टू लार्ज बॉडी ऑफ वाटर और इन टू एरोबिक डिकम्पोजिशन। द स्लज इज पीरियोडिकली रिमूव्ड, एरिएटेड एंड यूज्ड एज मैनुअर्स। जो यहाँ पर इन हाफ टैंक है ये एक तरह से सेप्टिक टैंक का ही जो है मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर एक चैम्बर ये है, दूसरा ये है। यहाँ पर जो सीवेज वाटर है आता है और रिसीव करता है, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो इसके नीचे चैम्बर है इसको डाइजेशन चैम्बर करते हैं। फ्लो चैम्बर में सीवेज वाटर आता है और यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पर जो है स्लज जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, और फिर ये पाइप्स के थ्रू स्लज जो है बाहर निकाल लिया जाता है, जिसे बाद में मैनुअल वगैरह के रूप में यूज किया लिया जाता है। और इस कंडीशन में जो गैसेस पास हो जाती हैं, जिसको कि मेनली जो होती मीथेन गैस होती है, जिनको कि फ्यूल वगैरह के रूप में यूज कर लिया जाता है। इस तरीके से जो बाद में यहाँ पर स्लज वगैरह होते हैं जो वाटर के नीचे, और जो इसमें वाटर होता है उसको जो है दूसरे पाइप द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे कि पानी यहाँ पर ट्रीट हो करके बाहर आकर के किसी भी दूसरे भी रीयूज में लाया जा सकता है। ये इसके बाद आते हैं हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो होती बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है सीवेज का, वो मेनली 3 स्टेजेज में होता है। इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सेकेंड टाइप होता है सीवेज ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो सीवेज का होता है वो मेनली 3 टाइप्स से होता है, क्योंकि इसमें लिक्विड वेस्टेज जैसे होते हैं, सीवेज है, वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेज है, इनको जो है सेमी सॉलिड, सॉलिड सस्पेंडेड स्टेट, कोलाइडल सोल्यूशन, इन सब का ट्रीटमेंट जो होता है वो जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू किया जाता है। सीवेज वेस्ट वाटर का जो है 3 स्टेजेस में करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसकी मैकेनिकल ट्रीटमेंट भी कहलाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहलाता है, टर्सरी ट्रीटमेंट जो कि फाइनल ट्रीटमेंट कहलाता है। सबसे पहले हम आते हैं प्राइमरी या फिर मैकेनिकल ट्रीटमेंट में। प्राइमरी या फिर मैकेनिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी सीवेज जो ट्रीटमेंट क्या करते हैं, सीवेज एंड वेस्ट वाटर कंटेन प्लेंटी ऑफ सॉलिड्स इन सस्पेंशन और इन कोलाइडल सोल्यूशन और सिंपली एज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। जो सीवेज या वेस्ट वाटर होता है उसमें बहुत सारा सॉलिड सस्पेंशन के रूप में या कोलाइडल सोल्यूशन के फॉर्म में पाया जाता है।
और कुछ उसमें फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि रिमूव करना आवश्यक होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से पहले। टू सेपरेट लार्ज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट लाइक पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, रैग्स, dead animals and other junk, the sewage is passed through screens or nets in chambers which are called screening chamber. स्क्रीनिंग चैम्बर में जो है ट्रीट करने से पहले स्क्रीनिंग चैम्बर में उस जो सीवेज वाटर होता है इसको लाते हैं, जहाँ पर नेट लगा होता है, और यहाँ पर जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं, जो इसमें पीसेस होते हैं वेजिटेबल्स के, रैक्स के, डेड एनिमल्स के जंक्स वगैरह होते हैं, सीवेज में कुछ सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, उनको जो है स्क्रीन करने के लिए स्क्रीनिंग चैम्बर में लाया जाता है। और स्क्रीनिंग चैम्बर में लाने के बाद इनका जो है स्क्रीनिंग की जाती है। आफ्टर स्क्रीनिंग वेस्ट वाटर आर रन थ्रू ए सीरीज ऑफ ग्रिट चैम्बर। दिस चैम्बर कंटेन लार्ज स्टोन्स और ब्रिक्स ब्लास्ट। Passes through these chambers removes much of coarse particle matter. Special mechanical devices are also available to remove coarse particles from wastewater. These are known as hydrocyclones or centrifugal separators. इनमें से स्क्रीनिंग करने के बाद, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है इसमें सॉलिड, सस्पेंडेड मटेरियल, छोटे छोटे वेजिटेबल पीसेस या फिर जो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको स्क्रीनिंग करने के बाद अलग छांट करके जो सीवेज वाटर होता है उनको फिर ग्रिट चैम्बर में लाते हैं। ग्रिट चैम्बर में लाने के बाद ग्रिट चैम्बर जो होता है बहुत सारे स्टोन्स या ब्रिक्स वहाँ पर पड़े हुए रहते हैं, जहाँ पर सेडिमेंटेशन की प्रोसेस की जाती है, और यहाँ पर हाइड्रोसाइक्लोन्स या सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन किया जाता है, यानी कि बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रिड होता है, और ग्रीटिंग होने के बाद, जो मथने के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं रैपिड सर्कुलेशन मोशन के थ्रू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू जब होता है, तो इसमें कुछ कोर्स पार्टिकल्स जो होते हैं नीचे की ओर बैठ जाते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत ही हल्के पार्टिकल्स होते हैं ऊपर की ओर जमा हो जाते हैं, और बीच से जो होता है हम क्लियर वाटर जो होते हैं उसे हम दूसरे जो है टैंक में ले लेते हैं, जैसे कि क्लियर वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टैंक। जो सेंटर टैंक का होता है वहाँ से हम जो यहाँ से ग्रीडिंग होती है, जहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू साइक्लोन्स के थ्रू जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिससे कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर कि बीच से हम कुछ पार्टिकल्स को दूसरे उसमें टैंक में ले लेते हैं। तो ग्रिट चैम्बर में ये प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर हम वेस्ट वाटर्स स्टिल कंटेन प्लेंटी ऑफ फाइन पार्टिकुलेट मैटर। टू रिमूव these are stocked at large tank for a variable period of time which depends upon the nature of suspended material. Lighter particles float over the surface, heavier ones settle down. Later the liquid is drawn out from the middle layers, which leaves the upper and lower layers back in the sedimentation tanks. Oils, fats and greases are also retained in the upper layer as they are lighter. These tanks therefore combine process of flotation as well and sedimentation. जो है यहाँ पर ग्रिट चैम्बर में सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इसे सेडिमेंटेशन टैंक में रखा जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक में जो होता है जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, जो लाइटर पार्टिकल जैसे कि फैट्स है, ग्रीसेस है, ऑयल्स है, ये ऊपर की ओर अपर लेयर के रूप में लाइटर होते हैं, चूँकि काफ़ी लाइट होते हैं इसलिए जो है ऊपर की लेयर में हो जाते हैं। बीच की लेयर से हम जो होते हैं वाटर को दूसरे टैंक में ले लेते हैं, और ये जो होते हैं फ्लोटेशन जो होता है ये सेडिमेंटेशन टैंक में कंप्लीट होता है, जिससे कि वहाँ पर सेडिमेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। In order to make the process
flotation more effective, some emulsifying or foaming agent may be added to the tank and the contents of tank aerated with the help of compressed air or mechanically. Particles are adsorbed on the surface of the bubbles and come up on the surface. This process is known as froth flotation. Certain chemicals and coagulants may also be used to raise to the efficiency of the process of sedimentation. A coagulant is a finely powdered material which is mixed with wastewater. Its particles add on to the lighter particles present in the sewage and make them heavier, which facilitates their sedimentation. This process is commonly known as coagulation. Silica of iron, aluminium, activated silica, polyacrylamides, etc. usually used in coagulates. The practice of adding coagulants or flocculants improves the efficiency of processes in primary treatment. It suffers from the basic disadvantage and such substances are added in wastewater, which will later interfere with the process of biodegradation in the secondary phase of the treatment. Various soaps, oils and other fluents may clog the filter beds which are extensively used in the secondary treatment. यानी कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इसको हम पूरी तरह से मैकेनिकल ट्रीटमेंट कह सकते हैं. मैकेनिकल ट्रीटमेंट जहाँ पर कि सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट में जो होता है सीवेज वाटर को लाते हैं वहाँ पर मैकेनिकल या फिजिकल मीन्स जैसे कि फ्लोइंग के द्वारा, डाइल्यूशन द्वारा एंड सेडिमेंटेशन द्वारा जो कोर्स सॉलिड मटेरियल्स होता है उनको रिमूव किया जाता है. और सीवेज को जो होता है फिल्टर सीरीज में जो है ग्रेडेड करके ओपनिंग एंड अलाउड सेडिमेंटेशन यूनिट्स जैसे कि टैंक्स, बेसिन जैसे कि सेडिमेंटेशन टैंक वगैरह में उनको रखा जाता है. अलाउड टू फ्लो थ्रू सेडिमेंटेशन यूनिट्स जैसे कि टैंक और बेसिन में कोर्स सॉलिड मटेरियल जो होता है वो कंसनट्रेटेड होता है और सेडिमेंटेशन यूनिट्स में जो होता है कलेक्ट हो जाता है. ये जो पार्टिकुलेट मटेरियल्स होते हैं इनको हम कलेक्टिवली जो है स्लज कहते हैं. और सेडिमेंटेशन के बाद ये स्लज जो है ये लिक्विड इफ्लुएंट्स के थ्रू में सेपरेटली जो होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जो है इनको जो है ट्रिकलिंग सिस्टम में फिर लाया जाता है. सेडिमेंटेशन स्क्रीनिंग करने के बाद फिर ग्रिड चैम्बर में ग्रिडिंग करने के बाद यानी कि कोगुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इन्हें फिर सेडिमेंटेशन के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए फिर इसको दूसरे उसमें लाया जाता है दूसरे फेज में. सेकेंडरी ट्रीटमेंट पूरी तरह से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहलाता है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो मेन प्रोसेस होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट की फर्स्ट होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो रिमूव सॉलिड और पार्टिकुलेट मैटर रिमूव हो जाते हैं. वेस्ट वाटर में अब केवल कुछ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर रह जाते हैं जो कि फाइन ऑर्गेनिक डिब्रिजेज पार्टिकुलेट मटेरियल्स वहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट करके बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है और एनाएरोबिक और एरोबिक कंडीशन में इनको किया जाता है. सबसे पहले एरोबिक ट्रीटमेंट यहाँ पर एरोबिक ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होता है बायोडिग्रेडेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में दो मेन प्रोसेस होती है एरोबिक ट्रीटमेंट एंड एनाएरोबिक ट्रीटमेंट. सबसे पहले हम आते हैं एरोबिक ट्रीटमेंट में. एरोबिक ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होता है बायोडिग्रेडेशन किया जाता है. जब यहाँ पर जो है कंडीशन जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए सुटेबल कंडीशन होती है, उनकी रैपिडली ग्रोथ होती है, तो आर क्रिएटेड स्पेशली डेजिग्नेटेड फिल्टर्स और टैंक्स. प्रॉपर टेम्परेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन
are the two main important requirement of the treatment. Low temperature and slow down growth and activity of the microbes. Lack of oxygen inhibits lack of oxygen inhibits aerobic activity. Aerobic treatment is usually carried out trickling filters फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स के थ्रू. तो एरोबिक कंडीशन में मेनली हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बायोडिग्रेडेशन करते हैं, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस और वहाँ पर प्रॉपर टेम्परेचर का होना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर लो टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ पर माइक्रोब्स की ग्रोथ और एक्टिविटी जो होगी बहुत ही स्लो होगी. और अगर ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ पर, तो एरोबिक एक्टिविटी जो होगी इनहिबिट होगी. इसलिए जो होता है एरोबिक ट्रीटमेंट के लिए दो चीज़ें वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, जो कि टेम्परेचर और ऑक्सीजन. इसको एरोबिक ट्रीटमेंट को हम ट्रिकलिंग फिल्टर्स के थ्रू या फिर ऑक्सीजन पॉन्ड्स के थ्रू कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले ट्रिकलिंग फिल्टर्स में द सीवेज इज जेंटली स्प्रेड over the filter beds and allowed to trickle down through a thick layer of sand and gravel. ट्रिकलिंग टैंक में जो होता है बहुत ही थिक लेयर होती सैंड की और ग्रेवल की, जहाँ पर कि परफोरेटेड प्लेट्स की वहाँ पर बनी हुई होती है. यहाँ पर as it moves down, the microbial populations which occur in different zones of the filter bed cause rapid oxidation or mineralization of organic matter content of the liquid. These gain filter are called the trickling filters. Many such filters are equipped with a means to force compressed air through pipes under the filter bed. The air provides oxygen to the microbial population. The microbial populations grow and multiply in between the sand and gravel particles. These include various bacteria, blue-green algae, diatoms, and the upper zones where in plenty लाइट इज अवेलेबल. जो ये ट्रिकलिंग फ़िल्टर होता है, यहाँ पर सैंड और ग्रेवल का बना हुआ एक परफोरेटेड प्लेट होती है. इस परफोरेटेड प्लेट के बीच में जो होता है, यहाँ पर इस ट्रिकलिंग फ़िल्टर में जो है ऑक्सीडेशन या फिर यहाँ पर कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर का मिनरलाइजेशन की प्रोसेस लिक्विड मीडियम में कंप्लीट होती है. यहाँ पर ग्रेवल और सैंड पार्टिकल्स के बीच में जो होती है माइक्रोबियल पॉपुलेशन ग्रो करती है. यहाँ पर जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, डाइएटम्स है, जहाँ पर कि लाइट बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है. तो इस परफोरेटेड प्लेट सैंड और ग्रेवल के बीच में जो है बहुत सारी माइक्रोबियल एक्टिविटी कंप्लीट होती है. और कुछ स्मॉल एनिमल्स भी, कुछ स्मॉल फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन्स भी यहाँ पर होते हैं, जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को जो है डिकम्पोज करते हैं. Passes through biologically active layer oxidize much of the organic matter present in the waste waters. After treatment in trickling filter, wastewater are usually subjected to further oxidation in the series of tanks, which is referred to as oxidation pond. इस ट्रिकलिंग फिल्टर में यहाँ से एयर और यहाँ पर वेस्ट वाटर यहाँ से अंदर एंटर करता है, और ये जो परफोरेटेड पाइप होती है जो कि सैंड और ग्रेवल की बनी हुई होती है, इसके बीच में जो होते हैं कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटी होती, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो होती अच्छी मात्रा में उपलब्ध होती है. और यहाँ से फिर जो होता है इनके बीच में डिकम्पोजिशन की प्रोसेस करते हैं, जिसमें कि ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन्स, डाइएटम्स, फंगस वगैरह जो है डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के बाद कुछ जो होते हैं पार्टिकुलेट मैटर या जो फाइन पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं उनको जो है डिकम्पोज करते हैं. और जो ट्रीट होने के बाद सीवेज वाटर होता है, ये ट्रीट होकर के इस टैंक से बाहर दूसरे उसमें कलेक्ट कर लिया जाता है, जहाँ पर कि इसको ऑक्सीडेशन पॉन्ड में फिर लाया जाता है. तो इस तरह से ट्रिकलिंग फिल्टर्स के थ्रू जो होता है ये प्रोसेस
कंप्लीट की जाती है ऑक्सीडेशन की, जहाँ पर वेस्ट वाटर्स जो होता है अंदर एंटर करता है, वेस्ट वाटर, और यहाँ से एंटर करता है। उसके बाद जो है यहाँ से एयर प्रोवाइड कराई जाती है ताकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है अच्छी मात्रा में मिले, और फिर जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो होता है यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को बायोडिग्रेडेशन करके यहाँ पर वाटर को ट्रीट किया जाता है। तो इस तरह से ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद जो होता है ट्रीटेड वाटर, सीवेज वाटर को फिर दूसरे टैंक में ऑक्सीडेशन पॉन्ड में रखने के लिए कलेक्ट कर लिया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो और भी बचा हुआ पार्ट है यानी कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड, इसके बारे में हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।